शुद्धाय सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। आप सभी का त्रिरत्न बौद्ध महासंघ नागलोक इस केंद्र की तरफ से तथा नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनके तरफ से भी स्वागत एवं पुण्यानुमोदन। धम्म धरो कौन होता है या कैसा होता है, इस पर थोड़ा विवेचन करेंगे। तो शुरुआत हम निश्चित ही हमारे गुरु, हमारे शास्त्रा, विश्व गुरु, लोक गुरु, ज्येष्ठ गुरु, श्रेष्ठ गुरु, महागुरु, इनको वंदन करके ही करेंगे। बोधिमन्तो बुद्धिमन्तो बोधिचित्तो बोधिगुणो बोधिधम्मं अनुपत्तो बुद्धं तं प्रणमामि अहं। बोधिमन्तो बुद्धिमान, बोधिमन्तो जिन्होंने बोधि को स्थापित किया, प्राप्त किया। बुद्धिमन्तो जो बुद्धिमान है। बोधिचित्तो जिनका चित्त बोधि चित्त से संपृक्त है। बोधि गुणों जिनको बोधि के सभी गुण प्राप्त है। बोधि धम्मं अनुपत्तो जिन्होंने बोधि के धम्म को अनुप्रवर्तित किया। ऐसे बुद्ध को हम प्रणाम करते हैं। तो बंधु तथा भगिनीजन हो, आज हम धम्म धरो इस विषय पर थोड़ा विवेचन करेंगे। तो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि शाक्य मुनि बुद्ध के व्यवस्था या व्यवस्थापक अरहत आनंद बहुत सालों तक उनके महापरिनिर्वाण तक रहे और बुद्ध के सानिध्य में रहने के कारण, बुद्ध के सहवास में रहने के कारण बुद्ध ने जो जो धम्मदेशना दी है वो सारी धम्मदेशना उन्होंने सुन ली है। इसलिए उन्हें बहुश्रुत कहा जाता है। बहुश्रुत मतलब बहुत ज़्यादा सुनने वाला। जैसे हम जानते हैं, हम जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक हमें ज्ञान प्राप्त होगा, पूर्व ज्ञान की हमें स्पष्टता मिलेगी और धम्म आचरण करने की हमें प्रेरणा मिलेगी। तो धम्म श्रवण इनके अनंत लाभ है। हम सभी धम्म श्रवण के लिए ही यहाँ आते हैं। तो आप सभी का भी बहुश्रुत होना ये निश्चित तय है, क्योंकि यहाँ जो भी कोई आके अपने विचार या जो भी विषय यहाँ रखते हैं, उस विषय में उन्हें जो जो प्राप्त है, जो जो वो समझते हैं, वो उत्तम प्रकारे आपके पास पहुँचाने के लिए हर कोई प्रयास करता है। तो यहाँ शायद निश्चित ही बुद्ध नहीं, मगर बुद्ध के अनेक शिष्य आते हैं और धम्मदेशना देते हैं। और आप सभी लोग, जिसमें मैं भी हूँ, हम यहाँ जितने अधिक सुनते हैं उतना अधिक हमें धम्म ज्ञान मिलता है। तो ऐसे ही आनंद बुद्ध के बारे में ऐसे कहते हैं कि बहुत कुछ जानते थे। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में तो निश्चित ही, मगर उनके धम्म देशनाओं में बहुत सारी धम्म देशना उन्होंने सुन ली थी। आनंद बुद्ध को कहते हैं, भंते भगवान,
मैंने आपसे बहुत कुछ सुन लिया है और मैं पूर्व के बुद्ध को भी जानता हूँ। उनके माता पिता कौन थे, उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, उनके आद्य सेवक कौन थे, उनके ज्येष्ठ शिष्य कौन थे, ये सब मैंने आपसे ही सुन लिया है। मगर भगवान, मैंने ये अभी तक नहीं सुना है कि आपके पूर्व जितने भी बुद्ध होके गए हैं, उन बुद्धों की शिक्षा कौन सी थी, उन हर एक बुद्ध ने क्या क्या शिक्षा दी थी, ये मैंने अभी तक आपसे सुना नहीं। तो कृपा करके मुझे बताइए कि जितने भी बुद्ध हुए उनकी शिक्षाएं कौन सी थी। तो भगवान आनंद को बताते हैं, आनंद, इस विश्व में जितने भी बुद्ध हुए हैं और इसके आगे भी जितने भी बुद्ध होंगे, इन सभी की शिक्षा का मूल सूत्र एक ही है और वो है सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सभी अकुशल कर्मों का त्याग करना, सब पापस्य अकरणं, कोई भी अकुशल कर्म नहीं करना, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, जो जो कुशल विचार है उनका संपादन करना, कुशल कर्म करना और सचित्त परियोदपनं, सचित्त स्वयं चित्त, अपना खुद का चित्त, इसको शुद्ध करना, यही एतं बुद्धान शासनं, यही बुद्ध की शिक्षा है। तो जैसे हम सभी को ज्ञात है, हम हर रोज यहाँ जब विशेषतः विहार में जब हम पूजा वंदना लेते हैं तो उसका समारोह धम्म पालन गाथा से करते हैं और धम्म पालन गाथा की यही गाथा से हम शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को इसका अर्थ भी मालूम होगा, इसका अभ्यास भी हमने किया है और इसके अनुरूप हम हमारा धम्म जीवन भी जीना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, बुद्ध की शिक्षा को अनुसरण करने का। यह बात इसी से शुरू होती है कि जो हम धम्म हम जितना समझेंगे उतना ही उसका पालन कर सकेंगे। तो बुद्ध के जीवन में हमें एक प्रसंग जैसे घटना मिलती है। बुद्धत्व के बाद बुद्ध जब कपिलवस्तु में पहली बार आते हैं और आने के बाद सभी लोगों का आदर सत्कार, उनके प्रति गौरव, उनकी पूजा वंदना करने के बाद भोजन करने के लिए जब वो बुद्ध स्वयं तैयारी करते हैं और चिंतन करते हैं कि मेरे पूर्व के जो भी बुद्ध हुए हैं उन्होंने अपने ही गृह में भोजन किया है बुद्धत्व के बाद, या भिक्षुचर्या में, या कहीं और जाके भोजन संपन्न किया है। तो उन्हें ज्ञात होता है कि निश्चित ही कोई भी बुद्ध भिक्षाचर्या का खंडन नहीं करते। वो जहाँ कहीं भी हो अपने घर के बाहर ही भिक्षाचर्या करते हैं। तो उन्होंने यह जानकर अपनी तैयारी कर ली, अपना पात्र चिवर हाथ में लिया और स्वयं जहाँ वो समारंभ था स्वागत का, वहाँ से वो भिक्षाचर्या करने के लिए निकले और जो भी सामने घर दिखते थे, गृह दिखते थे, उनके यहाँ भोजन के लिए खड़े रहे। राजा शुद्धोधन को ये बात उन्होंने गृहीत धर दी थी कि अभी मेरा पुत्र है, बुद्ध हो तो क्या हुआ, मेरे पुत्र ही है, वो कहाँ जाएंगे और मेरे ही राजमहल में आएंगे, उनका ही तो घर है।
गृह त्याग किया तो भी क्या हुआ, यह उनका परिवार का घर है। तो वो सोचते रहे, उन्होंने वहां अपने घर पर स्वयं बुद्ध की तथा उनके साथ जो भी भिक्षु संघ है उन सभी के लिए भोजन की तैयारी कर रहे थे वो। और उन्हें मालूम पड़ा कि बुद्ध अलग अलग घरों के सामने खड़े होकर भिक्षा चर्या कर रहे हैं। तो शुद्धोधन को बहुत ही शुरुआती में तो गुस्सा आया और थोड़ा बहुत दुखी हुआ। वो तुरंत वहां गए जहां बुद्ध अपना भोजन कर रहे थे। तो उन्हें वो पूछते हैं, क्या आप यहाँ आते हैं तो अभी यहाँ इतना सारा वैभव छोड़ के तो आप चले गए हैं, मगर क्या मैं आपको और आपके भिक्षु संघ को भोजन दान नहीं कर सकता? और अपना घर छोड़ के आप यहाँ हर एक व्यक्ति के यहाँ जो भिक्षाचर्या करते हैं वो ठीक नहीं है। तो उस वार्तालाप में बुद्ध उन्हें समझाते हैं, बोलते हैं कि राजन, आपकी मेरे प्रति का स्नेह मैं समझता हूँ, आप मेरे पिता ही है, मगर निश्चित ही मुझे मेरे कुल का जो परंपरा है, मेरे कुल की जो परंपरा है, उस परंपरा का मुझे पालन करना है। वह परंपरा मैं खंडन नहीं करना चाहता। तो फिर शुद्धोधन कहते हैं, परंपरा तो यही है, तुम राजा हो, क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय या राजा कभी याचना नहीं करता। वही फिर बुद्ध उन्हें समझाते हैं, जब कोई भिक्षाटन के लिए अपना मार्ग पर प्रवेश करता है तो उसका कर्तव्य होता है कि सामने आए हुए किसी भी गृह को छोड़ के वो आगे ना जाए। और इसलिए मुझे सर्वप्रथम जो गृह यहाँ सामने आया उसके यहाँ मैंने भोजन लिया है, मेरा भोजन संपन्न भी हुआ है। अब इसके बाद मेरे लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। और फिर उस संवाद में हम देखते हैं कि शुद्धोधन को अपनी कुल की परंपरा जब भी वो कहते हैं तो शुद्धोधन को वो बताते हैं, मेरा कुल बुद्ध का कुल है, मेरा कुल शुद्धोधन का इसके पूर्व था, मगर जिसलिए मैंने जन्म जन्म से प्रयास किए हैं संबोधि प्राप्ति के लिए, बुद्धत्व प्राप्ति के लिए, तो हर एक बुद्ध का यही परंपरा है, बुद्ध की परंपरा है कि भिक्षाचर्या करते वक्त किसी प्रमाद ना करे, कोई भी प्रमाद ना करे। प्रमाद बिना प्रमाद किसी भी घर के सामने खड़े होकर जो भी मिलता है रुखा सुखा उसमें आनंद मानकर बड़ी कृतज्ञता से देने वाले के प्रति भाव व्यक्त कर पुण्यानुमोदन करके उसका भोजन करना, यही हमारी परंपरा है। तो बुद्ध वहाँ उन्हें समझाते हैं, जो हम हमेशा दूसरी जो गाथा है धम्मपालन गाथा उसी में आता है। वो कौन सी है वो गाथा? धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम निच। जो सद्धम्म है, जो सुधम्म है, उनका अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। और मेरे लिए मेरे कुल की परंपरा क्या है? भिक्षाचर्या करना। और यही परंपरा का मैं भी पालन करता हूँ। और राजन, आपको भी मैं सूचित करता हूँ कि आप भी जो सद्धम्म आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है उस सद्धम्म का अनुसरण करें। तो इस तरह से उनका संवाद शुरू होता है। और अंत में हम देखते हैं कि बुद्ध वहाँ अपने पिता को जो भी उपदेश करते हैं उस उपदेश से शुद्धोधन राजा भी श्रोतापन्न होते हैं, ऐसा हमें संदर्भ मिलता है। बाद में फिर हम धम्मपालन गाथा में जो अगली गाथा है उसी में संदर्भ हमें मिलता है कि धम्मधर कौन होता है और कैसा होता है। तो उस गाथा में जिस तरह से हम पढ़ते हैं, पठन करते हैं, न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपम्पि सुत्वान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होती
यो धम्मं न पमज्जति। धम्मधर कौन होता है? सवे धम्मधरो होती, वो धम्मधर होते हैं। कौन? यो धम्मं न पमज्जति, जो धम्म के बारे में, जो धम्म के प्रति कोई भी अपराध नहीं करता, धम्म के विरुद्ध कोई बात नहीं करता, धम्म में कोई दोष नहीं देखता, धम्म के प्रति धम्म जिसे हम मराठी में कहते हैं कि बेपरवाही नहीं रहता। तो जो जो धम्म के प्रति कोई प्रमाद नहीं करता, अप्रमादित रहता है, वो धम्मधर होते हैं, ऐसा बुद्ध वचन हमें यहाँ मिलता है। तो धम्मधरो इस शब्द का उगम या इस शब्द का संदर्भ हमें इसी में मिलता है। तो धम्मधरो इसका सीधा साधा अर्थ है, जैसे धम्म पालन गाथा में यह शब्द हमें मिलता है। धम्म पालन कैसा करे ये बताने के लिए शायद बुद्ध और उनके भिक्षुओं ने इस शब्द को इस धम्म पालन गाथा में संग्रहित किया हुआ है। धम्म पालन गाथा किस लिए है? जो जो धम्म का आचरण करना चाहते हैं, जो जो धम्म का पालन करना चाहते हैं, वो कैसे करे, वो किस तरह से करे, इसलिए धम्म पालन गाथा इसका रचना की है और इसमें यह धम्मधर यह शब्द आया हुआ है। तो हम देखते हैं धम्मधर मतलब जिसने धम्म को धारण किया है। धम्मधर कैसे बन सकता है कोई? जो धम्म को श्रवण करता है, जो धम्म को चिंतन करता है, जो धम्म का पठन करता है और जो धम्म का आचरण करता है, वो धम्मधर होता है। तो इस अर्थ से धम्मधर मतलब धम्म आचरण के लिए जो भी हम तैयारी करते हैं उसके अनुरूप धम्म आचरण करना मतलब धम्मधर होना। तो इस आचरण में कोई कमियां ना हो, इस आचरण में मेरी कोई बेपरवाही ना हो, तो उसे अप्रमाद कहते हैं, प्रमाद कहते हैं। और अप्रमाद उसके अगेंस्ट मतलब धम्म के प्रति ही जागरूक रहना। जो प्रमाद जो होता है, प्रमाद करना, ये हिंदी में भी अभी हम बोलते हैं, उसके प्रमाद मुझे मालूम है, उसने क्या क्या किया है, मतलब क्या क्या दुष्कर्म किए हैं, क्या क्या दुराचरण किया है, वो कैसा दुराचारी है, वो कैसा बेपरवाही है, ये सारी बातें हमें मालूम है। इस अर्थ से हम प्रमाद शब्द का अर्थ अभी भी समझते हैं। तो पाली में उसका अर्थ वही है, प्रमाद करना मतलब कोई बुद्ध धम्म संघ के प्रति अजागृति रखना, उसके त्रिरत्न के स्मृति का नाश होना या नष्ट करना, स्मृति भ्रंश होना, इसको हम प्रमाद कह सकते हैं। तो भगवान यहाँ चाहते हैं कि वही धम्मधर होगा जो प्रमाद नहीं करता और जो अप्रमादित है। तो हम इसके अभी कुछ उदाहरण देखेंगे और प्रत्यक्ष बुद्ध वचन के अनुसार कौन कौन धम्मधर होके गए हैं इसके एक दो उदाहरण देखेंगे। कि ये जो गाथा है, न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योचा पंपि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति। तो ये एक भिक्षु के संदर्भ में आए हैं। ऐसा कहते हैं कि एकोदान नाम के एक भिक्षु, एकोदान मतलब एक ही उदान कहने वाले, उदान मतलब वही शब्द या वही गाथा वो जीवन भर बोलते रहे स्फूर्तता से, उन्हें कोई भी अन्य गाथा आती नहीं थी। भिक्षु तो थे ही, मगर कोई भी अन्य गाथा उनको पठन नहीं हुई थी और वो एक ही गाथा लेकर संपूर्ण जीवन भर अपना ध्यान करते थे, धम्माभ्यास करते थे, विपश्यना करते थे, भिक्षुचर्या करते थे और भिक्षु जीवन में वो रत थे। तो ऐसे ये भिक्षु केवल एक ही गाथा जानते थे और वो गाथा प्रत्यक्ष बुद्ध ने सारिपुत्त को दी हुई थी, जिसमें ये बातें रखी थी कि जो कोई मौन में निष्णात है,
जो मौन धारण करता है, ज्यादा बातें नहीं करता। बहुभाषती जो शब्द आया है ना, नतंग बहुभाषती, या जैसे हम कहते हैं न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषती, तो ज्यादा बोलते नहीं, मौन धारण करते हैं और धम्म के, बुद्ध धम्म और संघ के प्रति बहुत ही श्रद्धावान होते हैं। ऐसे व्यक्ति वो एकोदान नाम के थे और वो जिस विहार में रहते थे उस विहार में अन्य कोई लोग तो आते नहीं थे। यह विहार एक जंगल में था और वहाँ वो अपने एकांतवास लीजिए, अपनी ध्यान साधना लीजिए और जो भी उन्हें गाथा आती थी उस गाथा का दिन भर पठन, चिंतन, हृदयस्थन और उसके अनुसार आचरण करने की वो शुरुआती से प्रयास करते थे और उसी गाथा में वो प्रवीण हुए थे। तो ऐसा कहते हैं कि उनकी वही उनका परिचय हो गया, एक ही गाथा बोलने वाला, इसलिए एकोदान, एक ही उदान कहने वाले। तो एक दिन उनके विहार में दो बहुश्रुत, मतलब जो बहुत ज्ञानी थे, ऐसे भिक्षु गए जिनको त्रिपिटक के बारे में वो बहुत ज्ञानी थे, अभिधम्म के बारे में वो बहुत जानकार थे। तो ये दोनों अपने कुछ भिक्षुओं के साथ उस विहार में जाते हैं और जब उन्हें ये अकेला भिक्षु देखता है तो उसे बहुत ही आनंद होता है और वो उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं आज मेरे लिए बहुत ही आनंद का क्षण है कि आज मुझे कुछ सुनने को मिलेगा। तो ये भिक्षु तो संख्या में अधिक थे और वो कहते हैं कि हम तो अभी अभी आए हैं, मगर यहाँ सुनने के लिए कौन है। तो वो भिक्षु कहते हैं कि यहाँ जब भी आप धम्म पठन करेंगे या धम्म देशना करेंगे तभी आप सुनेंगे कि यहाँ से आपको प्रतिसाद मिलता है। कितने सारे देवताएं, देवी देवताएं, उस संकल्पना है वो अच्छे लोग या जो शुद्ध आचरण करना चाहते हैं ऐसे लोग, जो सदाचरण करना चाहते हैं ऐसे लोग, इनका आवाज़ मुझे आता है और वो हर रोज़ मेरा साधुकार कहते हैं। तो यह बात जानने के बाद इन दोनों को लगा अरे यहाँ तो कोई दिखता नहीं, फिर भी ये कहते हैं साधुवाद करते हैं, तो ठीक है देखते हैं। तो धम्म देशना करते हैं और धम्म देशना करने के बाद जब वो रुकते हैं तो उन्हें कोई साधुवाद नहीं मिला। तो उन भिक्षु को कहते हैं, तो वो भी बहुत शर्माते हैं और कहते हैं मुझे भी दुख हो रहा है कि आज क्या हुआ इन लोगों को, इन देवी देवताओं को क्या हुआ, वो आज पुण्यानुमोदन नहीं कर रहे, वो आज साधुवाद नहीं कर रहे। तो यह बात ये दोनों भिक्षु जाके बुद्ध को कहते हैं और कहते हैं भगवान वहाँ वो अकेले रहते हैं, मगर ऐसा कहते हैं कि वही उन्होंने अनुभव भी लिया जब उन्होंने, ये दो भिक्षुओं ने धम्म देशना करने के बाद कुछ भी साधुवाद नहीं हुआ, तो फिर ये दोनों भिक्षु उनको कहते हैं आप अभी अपनी देशना कीजिए, कौन से आप करते हैं वो। तो उन्होंने अपनी जो एक गाथा थी वो गाथा का पठन किया और उसके तुरंत बाद वहाँ साधुवाद का आवाज आया। तो इनको बहुत आश्चर्य लगता है और वो बुद्ध के पास जाके ये बात बताते हैं। तभी बुद्ध कहते हैं कि सच में अगर कहा जाए तो धम्मधर कौन होता है, न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषती। कोई ज्यादा बोलता है, बहुत कुछ बोलता है, इसलिए कोई धम्मधर नहीं बनता। तो धम्मधर कब बनता है, छोटा सा ही, योच अपम्पि सुतवान, जो अप थोड़ा सा ही धम्म सुनते हैं मगर उसके अनुसार कायेन पश्यति, अपनी काया वाचा मन से उसके जैसा आचरण करते हैं, वो धम्मधर होते हैं। और धम्मधर क्या करते हैं, धम्म के प्रति कभी प्रमाद नहीं करते, धम्म के प्रति कभी अपराध नहीं करते, वो धम्मधर होते हैं। तो इस अर्थ से हम देखते हैं कि धम्मधर कहने का, धम्मधर शब्द का अर्थ और धम्मधर इस व्याख्या बुद्ध किस तरह से अपने भिक्षुओं को भी समझाते हैं। तो ये धम्मधर होता है। हम धम्मधर का बाद में हमें ऐसा उदाहरण मिलता है कि यह एक भिक्षु बाद में अर्हत हो जाते हैं केवल एक ही गाथा पठन करने से। तो इससे हम बोध ले सकते हैं कि धम्म सुनना बहुत ही अच्छा है, धम्म चिंतन करना भी अच्छा है, धम्म देशना देना भी अच्छा है, मगर बहुत कुछ जितना भी जान लिया है तो उसका अगर आचरण हम ना करें
तो वो सारा के सारा व्यर्थ है। केवल धम्म अल्प ही सुनेंगे, मगर उसके जैसा जो आचरण करते हैं उनका जीवन श्रेष्ठ होता है। जैसे हमें धम्मपद में भी अनेक गाथाएं मिलते हैं, ठीक है, कि उसमें कहा है कि धम्म को जानते हुए जो 100 साल तक जीते हैं, धम्म को न जानते हुए उनसे जो धम्म को एक ही क्षण, एक ही दिन जानते हैं और उसके जैसा आचरण करते हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं। तो ये संदर्भ हमें यहाँ मिलता है। हम और एक उदाहरण देखेंगे यहाँ कि भिक्षुओं को भी धम्म के प्रति जो प्रमाद है, या प्रमोद जिसको हम पाली में करते हैं, मराठी में बोलते हैं, तो उस भिक्षु को एक उदाहरण हम देखेंगे कि बुद्ध उसे कैसे संबोधित करते हैं। तो एक संदर्भ मिलता है कि दानशूर विशाखा के बारे में आप सभी जानते हैं निश्चित ही। तो उनके पुत्र की एक लड़की थी जो उनके साथ रहती है, और विशाखा भिक्षुओं की सेवा करने के लिए उन्होंने उनके लिए अपनी भिक्षाचर्या करने के लिए मदद, उनको दवाई औषधि, उनके लिए आसन, उनके लिए भोजन, ये सारी बातें विशाखा स्वयं करती थी, और ये जो उनकी नातिन थी ये उनको हेल्प करती थी। तो एक दिन कोई एक बहुत ही तरुण युवक, जिसे हम श्रामणेर कह सकते हैं, वो विशाखा के घर के सामने आए, और ये जो लड़की थी ये उसको भोजन देने के लिए आगे जाती है। उसने अपनी भोजन की जो पात्र होता है वो आगे किया, और वो भोजन का पात्र इतना स्वच्छ और इतना शुद्ध था कि उसमें सामने आते ही उसमें उस लड़के ने अपनी छाया देखी, कि भिक्षा पात्र में उसकी अपनी छाया देखी। तो ये देखकर उसको हंसी आई और वो हंस गई। तो उसको हंसते हुए देखकर ये जो युवा भिक्षु था, श्रामणेर था, वो भी हंसने लगा। उसको हंसते हुए देखकर विशाखा की नातिन को गुस्सा आया कि अरे ये तो हंस रहा है मुझे। तो फिर वो उसको ताना देते हैं, क्या रे सिरमुंडे, क्यों हंसता है तू? तो सिरमुंडे कहने के कारण वो नया भिक्षु, नया श्रामणेर गुस्से लाल हो गया, और फिर वो भी बोला, सिरमुंडी तुम हो, तुम्हारे माता पिता हो। इस तरह से उसका वाचा के शील का उल्लंघन वहाँ हो गया, और ये लड़की बहुत ही गुस्सेली हो गई और अपनी जो विशाखा माता थी उनको जाकर बता दी। विशाखा माता बाहर आते हैं और इस भिक्षु को देखते हुए वो समझते हैं कि शायद इन भिक्षु के अजानते मतलब प्रमाद के कारण इसने ये कुछ बातें कही है। तो फिर वो कुछ उसको समझाया नहीं पाती, मगर उसी दरमियान उस भिक्षु का जो गुरुजी थे, उसके शिक्षक थे, जिसे हम उपाध्याय करते थे, तो ये उपाध्याय वहाँ आते हैं और सुनते हैं क्या मामला है। वो जब उन्हें पता चलता है तो वो उपाध्याय इस लड़की को, विशाखा की लड़की को कहते हैं कि मेरे शिष्य को तुम ऐसे कैसे बोली। वो भी बोलते हैं, श्रामणेर को भी बोलते हैं, तुम्हें भी क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए ये भी तुम भूल गए। तो ये दोनों दुखित हो गए, और इतने में स्वयं बुद्ध भी वहाँ आते हैं। और बुद्ध आने के बाद ये जो श्रामणेर है ये बात कहता है कि देखिए ना भंते भगवान, मैंने कुछ नहीं किया था, मगर इस लड़की ने मुझे अपमानित किया, प्रताड़ित किया, और ये मेरे उपाध्याय ये भी उसी की बात मानकर मुझे ही दोष दे रहे हैं। तो बुद्ध बात समझ गए, और फिर विशाखा भी वहाँ आई। फिर विशाखा को बुद्ध कहते हैं, क्या विशाखा, मेरे इस पुत्र को इस तरह से सिर मुंडा कहना तुझे और तुम्हारे नातिन को ठीक लग रहा है? तो विशाखा तो क्षमा याचना करती है, और ये जो भिक्षु था उसका भी हृदय द्रवित होता है। स्वयं बुद्ध मेरे लिए जो विशाखा को समझाते हैं, तो उसको ये बात जानकर बुद्ध के प्रति बहुत आदर निर्माण हुआ, गौरव निर्माण हुआ, और वो कहते हैं, देखिए ना भंते, आपने ही मुझे केवल समझा। तो बाद में ऐसा कहते हैं कि बुद्ध उसको साथ लेके गए और उसका जो प्रमाद है, उसका जो अपराध हुआ है, उसके बारे में अकेले में उसको समझाते हैं। भिक्षु, आप लोग सिर का मुंडन तो करते ही हैं, आपके सिर पर बाल नहीं है, तो कोई भी आपको ऐसा कह भी सकता है, तो आपके मन में उनके प्रति द्वेष भावना नहीं आनी चाहिए। आप जो वस्त्र पहनते हैं चीवर, वो तो कड़ा केर कचरा जहाँ डाल जाता है या फेंका जाता है, वहाँ फेंका गया कपड़े से बनता है। आप अन्य लोग जो
फेंक देते हैं, ऐसे भोजन खाते हैं। ये किस लिए? आपने गृह त्याग किया है। ये किस लिए? आप सभी लोग अनासक्त रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो अनासक्त बनना चाहता है, जो प्रवज्जा का जीवन जीना चाहता है, प्रवज्जित होना चाहता है, उसके मन में भी कभी भी ऐसा भाव ना हो कि मुझे इसने दोष दिया। किसी एक स्त्री के प्रति देखकर हंसना, ये भिक्षु जीवन में अपराध कहा जाता है और आपको ये समझना चाहिए। आज आपने यह अपराध किया है। वो चाहे हंसे, मगर आपने उस तरफ देखना नहीं चाहिए था, और देखा भी तो उसके प्रति हंसना नहीं चाहिए था। तो आपका ये अपराध हुआ है, आपसे ये प्रमाद हुआ है। वो स्वयं भिक्षु जानता है, बुद्ध के पास क्षमा याचना करता है, और बाद में ऐसे कहते हैं कि वो भिक्षु बुद्ध की ये धम्मदेश न सुनकर श्रोतापन्न हो गए। तो प्रमाद करना मतलब धम्म के प्रति अपराध करना। हम त्रिरत्न वंदना में भी बोलते हैं ना, बुद्धे यो खलितो दोषो बुद्धो तंग खमतु तंग ममंग। धम्म को भी वैसे कहते हैं, संघ को भी वैसे ही कहते हैं। बुद्ध धम्म संघ के प्रति हमसे या मुझसे जो भी अपराध हुआ है, हे बुद्धा, हे धम्मा, हे संघा, कृपा करके आप मुझे क्षमा करें। तो इस तरह से जो प्रमाद करते हैं और जो धम्मधर होना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? अपने प्रमाद की, अपने भूल की क्या करना चाहिए? स्वीकृति करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, पाप देश न करना चाहिए, तभी वो धम्मधर बन सकता है। तो और एक धम्मधर का एक थोड़ा सा संदर्भ हम देखेंगे। जैसे अभी हम जिसको होली कहते हैं ना, होली आजकल वो 2 या 3 दिन रहता है, मगर उस त्रिपिटक में हमें उस समय की या उस काल की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजकीय स्थिति, भौगोलिक परिस्थिति, स्त्रियों की स्थिति, पुरुषों की स्थिति, मतलब उस समय का संपूर्ण जीवन मान की परिस्थिति हमें त्रिपिटक में देखने को मिलती है। तो यहाँ संदर्भ आता है कि उस काल में ये जो उत्सव होता है, जिसे आज हम होली कहते हैं ना, उसको बाल नक्षत्र का है। तो ये बाल नक्षत्र का वो दिन था, सप्ताह था, और इस सप्ताह में ऐसे कहते हैं कि श्रावस्ती में ही उसका आयोजन किया था। और इस कारण इस 7 दिनों में कोई भी, हर एक व्यक्ति, हर किसी और को, चाहे वो भिक्षु हो, सामणेर हो, राजा का अधिकारी हो, या कोई क्या हम कहते हैं श्रेष्ठी हो, कोई भी जो रास्ते में दिखता है उसको गाली गलोचा देते थे, उसको अपमानित करते थे, और उसको तब तक अपमानित करते थे जब तक वो कुछ ना कुछ शब्दोच्चार करे या उलट प्रतिक्रिया दे। और उलट प्रतिक्रिया जैसे ही वो देता, तैसे ही उसको शासन हो जाता था। तो इस समय में बुद्ध के शिष्यों ने, जब ये बाल नक्षत्र का सप्ताह आ गया, तो बुद्ध के प्रति जो श्रद्धावान उपासक थे, उन सभी श्रावस्ती के उपासक बुद्ध के पास विहार में आए और उनको वंदन करके हुए याचना की कि भंते भगवान, आज से 7 दिन यहाँ ये बाल नक्षत्र शुरू हो रहा है, तो कृपा करके आप और आपका भिक्षु संघ में से कोई भी विहार के बाहर ना जाए, ताकि आपको अपमानित करे कोई और आपको कोई प्रताड़ित करे, ये हमसे सहा नहीं जाएगा। तो आपको, आपकी सारी व्यवस्था हम यहाँ विहार में आके करेंगे, आपका भोजन आपको यहाँ मिलेगा, बस आप विहार के बाहर नहीं जाएंगे। तो ऐसा होता है कि 7 दिन तक ये सारी बातें वहाँ 7 दिन तक बुद्ध और संघ को भोजन और अन्य सारी सामग्री वहाँ पहुँचाई जाती है। और 7 दिन के बाद जब वो नक्षत्र या उत्सव समाप्त होता है, तो फिर बुद्ध बाहर जाते हैं। बुद्ध वहाँ प्रमाद का अर्थ बताते हैं अपनी ही गाथाओं में, तो हम केवल उसका अर्थ देखेंगे। यहाँ बुद्ध कहते हैं, अपमादो अमतं पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता न मियंती ये पमत्ता यथा मत्ता। अपमादो अमतं पदं, जो अप्रमाद है, मतलब जो जिसमें जरा भी यत्किंचित ही कोई बेपरवाही नहीं, यत्किंचित ही कोई दोष नहीं, यत्किंचित ही कोई अपराध नहीं, तो ऐसा जो अप्रमाद है, मतलब जैसे हम कहते हैं कि केयरफुल रहना
या जागृत रहना, स्मृतिमान रहना, इसको अप्रमाद कहा है। तो जो सदैव जागृति से रहता है यह अमतंग पदंग है, तो यह निर्वाण की तरफ लेके जाने वाला मार्ग है। जो अप्रमादी होते हैं वो निर्वाण की तरफ बढ़ सकते हैं। और पमादो मच्चुनो पदंग, जो प्रमाद है, बेपरवाही है, केयरलेसनेस है, कुछ दोष है, कुछ अश्रद्धा है या कुछ अकृतज्ञता है, तो ये सारी बातें क्या है, मच्चुनो पदंग, मतलब प्रमाद करना मतलब मृत्यु ही है, और अप्रमाद करना मतलब निर्वाण है। और अपमत्ता न मियंती, जो अप्रमादित रहते हैं, जो जागृत रहते हैं, जो सतर्क रहते हैं, जो स्मृतिमान रहते हैं बुद्ध धम्म संघ के प्रति, वो कैसे है, न मियंती, वो कभी मरते नहीं। जो जागृत है वो कभी मरते नहीं, मगर ये पमत्ता यथामत्ता, जो प्रमत्त रहते हैं, प्रमाद करते हैं, भूल करते हैं, वो तो मरे हुए ही है। बाबा साहब का भी एक वचन है, मृत्यु को क्यों डरे, है कि नहीं, जो डरता है वो उसी क्षण मरता है। तो ये बात भगवान यहाँ कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि प्रमाद और अप्रमाद मतलब क्या। आगे भगवान कहते हैं, प्रमाद की व्याख्या करते हैं, केवल मैं उसका भाषांतर ही कहूँगा। ध्यान करने वाले, जागरूक, नित्य तथा दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाले धीर जन ही अनुत्तर योग क्षेम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जो मूर्ख है, दुर्बुद्ध है, वो प्रमाद करते हैं। बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। जैसे कोई अपना धन, जब आपके पास कुछ भी धन हो, जब भी हमारा पेमेंट होता है या बोनस होता है ना, तो वो दिन हम बहुत ही केयरफुल रहते हैं ना। हमारे पास धन रहता है, हमें महीना भर जो कष्ट किया उसका जो परिणाम मिलता है उसको हम बहुत ही केयरफुली उसका रक्षण करना चाहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी धन का रक्षण करता है, अपनी संपत्ति का रक्षण करता है, वैसे ही हर एक व्यक्ति को इस अपना जो अप्रमाद है कि नहीं, मतलब जागृति जो है, स्मृति जो है, उसका संरक्षण करना चाहिए। तो यह अप्रमाद और प्रमाद की बातें हम यहाँ देखते हैं। अभी हम एक ही उदाहरण देखेंगे कि बुद्ध के पट्ट शिष्य ने जो अप्रमादित या जो धम्मधर थे उसका एक उदाहरण देखेंगे और फिर हम समारोप करेंगे। तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण मुझे मिलता है कि स्वयं बुद्ध जब अपनी महापरिनिर्वाण की घोषणा करते हैं, तो उस समय जैसे ही वो सभी भिक्षुओं के सामने 3 महीने पूर्व, वो अभी 3 महीने के बाद इस पूर्णिमा के दिन में मेरी देह यात्रा संपन्न हो जाएगी और मैं महापरिनिर्वाण प्राप्त करूंगा। तो ऐसी घोषणा करने के बाद सभी भिक्षु को जैसे ही उसी सभा में ये बात समझ होती है या वो सुनते हैं, तभी से कुछ भिक्षु प्रतिक्रिया देने लगते हैं, कुछ रोने धोने लगते हैं, कुछ चिंता करने लगते हैं, कुछ बड़े ही मतलब चिंताग्रस्त होते हैं। और जैसे ही फिर घोषणा करके दिनचर्या शुरू होती है लोगों की, भिक्षु लोगों की अपने अपनी भिक्षाचर्या करने के लिए, तो हर एक ग्रुप में जाकर एक साथ मिलकर कोई चर्चा करता है, कोई किसी के साथ जाकर संगोष्ठी करता है, और यही बात सभी ओर चल रही थी। तो उसमें से एक भिक्षु जिसका नाम धम्माराम था, ये धम्माराम भी जब भी ये बात सुनते हैं कि 3 महीने के बाद हमारे शास्त्रा, हमारे गुरु हमारे साथ नहीं रहेंगे, हमारे बीच में नहीं रहेंगे, और वो स्मृतिमान भिक्षु याद करता है, अरे मेरे गुरु तो मेरे साथ नहीं रहेंगे, 3 महीने के बाद मुझे सिखाने के लिए शायद कोई भी उपलब्ध नहीं होगा। आज से ही, इसी क्षण से ही मुझे जो कुछ प्राप्त करना है, जो कुछ सीखना है, जो कुछ ध्यान साधना करने है, उसको आरंभ करना चाहिए। और फिर बिना किसी से कुछ बात किए हुए, बिना किसी से संवाद करते हुए वो दूर अपने जंगल में जाके, कुटी में जाके ध्यान साधना की शुरुआत करता है। ना वो किसी के साथ मिलता है, ना बोलता है, ना संवाद करता है। ये उसकी सारी बात बुद्ध को बताई जाती है। और जब बुद्ध को ये बात बताई जाती है तो बुद्ध उन्हें बुलाने के लिए किसी भिक्षु को भेजते हैं। और जब वो धम्माराम बुद्ध के सामने आते हैं और बुद्ध उन्हें पूछते हैं, क्या धम्माराम
आप किसी भी भिक्षु के साथ संवाद नहीं करते, अपने बंधुओं के प्रति उदासीन है, आप भोजन के लिए भी किसी को साथ या समूह में नहीं होते। तो धम्माराम कहते हैं, हाँ भगवान भंते, जब से मैंने सुना आप हमारे बीच नहीं रहेंगे, तभी से मेरे मन में मैंने ये समझ लिया कि जब तक आप है तब तक आपने बताए हुए मार्ग पर चल के मैं कुछ ना कुछ प्राप्त करूं। तो इसीलिए मैं पूरे दिन रात वहाँ जाके ध्यान साधना करता हूँ, चिंतन करता हूँ, संक्रमण करता हूँ और मौन धारण करता हूँ। भगवान यह सुन के बड़े ही आनंदित हुए और सबके सामने कहते हैं, भिक्षुओं, मेरा ये पुत्र मेरे धर्म का सच्चा दायाद है, ये सच्चा धर्मधर है। भगवान वहाँ कहते हैं, धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयन् धम्मं विचिन्तयन् भिक्खु सद्धम्मं न पहायति। जो कोई धम्मारामो, धम्म में रमण करता है, धम्म में ही स्थित रहता है, धम्मारामो धम्म रतं, ध्यान में रत रहता है, धम्म में रत रहता है, ऐसा व्यक्ति जो धम्म का ही चिंतन करता है, ऐसा भिक्षु कभी भी सद्धम्म से दूर नहीं जाता। हमें बाद में ऐसा संदर्भ मिलता है कि यह धम्माराम बुद्ध के परिनिर्वाण के पहले ही दिन वो स्वयं श्रोतापन्न बन जाता है। तो जो धम्मधर है वो कैसा होना चाहिए, इसका एक हमें यहाँ उदाहरण मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे संदर्भ आप जितने भी त्रिपिटक के पन्नों पर देखेंगे, आपको ऐसे सारे संदर्भ मिलेंगे। धम्मधर कौन है? तो धम्मधर भिक्षु होते हैं, धम्मधर प्रवज्जित होते हैं, धम्मधर उपासक भी होते हैं, जैसे अनाथ पिंडक हो। धम्मधर विशाखा जैसी उपासिका भी हो सकती है। जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति जागृति पूर्वक, स्मृति पूर्वक, बिना प्रमाद करके जो प्रयास करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, आचरण करते हैं, वो सभी धम्मधर है। जैसे बुद्ध का अंतिम वचन है, अपमादेन संपादेत, कोई भी प्रमाद न करते हुए आप जीवन जिए, निश्चित ही आपका यह जीवन सफल हो जाएगा। तो अभी हम लास्ट में देखेंगे कि बुद्ध के धम्मधर हम कैसे बन सकते हैं। ये केवल भिक्षुओं के जीवन में ही घटता है ऐसा नहीं। उपासक विशाखा लीजिए, पटाचारा लीजिए, गौतमी लीजिए, उसके पूर्व तो उपासक ही थे, बाद में वो अरहत बन गए, मगर कैसे बने? धर्मधर होने के बाद। तो जैसे हम राहुल के बारे में एक संदर्भ देखते हैं। राहुल ये प्रत्यक्ष बुद्ध के पुत्र ही थे, और जब वो दूसरी बार कपिलवस्तु में आए तभी राहुल 8 या 10 साल के ही थे। और जब उनके माता के आग्रह के अनुसार राहुल अपने पिता के पास, मतलब बुद्ध के पास जाते हैं और उनका चीवर खींचते हुए कहते हैं, भंते भगवान आपकी छाया भी कितनी शीतल है। और बुद्ध उसके इस कुतूहलपूर्ण वाक्य से बहुत प्रमुदित होते हैं और उसके सर पर हाथ घुमाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। बाद में राहुल को याद आता है कि अपनी माता ने मुझे किस लिए भेजा है। फिर वो बुद्ध के सामने कहते हैं, भंते भगवान मुझे मेरे कुल का वारसा दीजिए, कुल की संपत्ति का वारसा दीजिए। तो यह सुनकर भगवान सारिपुत्र के तरफ देखते हैं और राहुल को बोलते हैं, राहुल मेरे पास एक ही क्षण में समाप्त होने वाली ऐसी संपत्ति तो है नहीं, और ऐसी संपत्ति मैं आपको देने वाला भी नहीं। ऐसे संपत्ति का मैंने स्वयं त्याग किया है, मगर मेरे पास एक ऐसी संपत्ति है राहुल जो कभी भी नष्ट नहीं होगी, जिसे अक्षय निधि कहते हैं। अक्षय मतलब कभी भी क्षय न होने वाली संपत्ति मेरे पास है। क्या ऐसे संपत्ति को तुम संरक्षित रख पाएगा? क्या ऐसी संपत्ति का तुम वारसदार बन सकते हो? राहुल विचार करते हैं और मतलब वो उस समय उनके बुद्धि के अनुसार
बुद्ध कह रहे, अपने पिता कह रहे, ये कहते ही वो कहते हाँ भगवान, मैं उसका पालन करूंगा, मैं उस संपत्ति का रक्षण करूंगा, मैं धम्मधर बनूंगा, ऐसे अप्रत्यक्ष राहुल वहाँ कहते हैं। और बुद्ध उसी क्षण राहुल को सारिपुत्र के हवाले करते हैं और सारिपुत्र आगे जाके उसको दीक्षित करते हैं, प्रवज्जा करते हैं, प्रवज्जा देते हैं और राहुल भिक्षु बन जाता है। बाकी का इतिहास आप सबको मालूम है। यही राहुल को बुद्ध भगवान बाद में जब भी उनको ऐसा मालूम हुआ कि श्रामणेर बनने के बाद राहुल वाचा के शील का उल्लंघन कर रहा है, तो भगवान वहाँ जाके उसको किस तरह से समझाते हैं, ये राहुलोवाद नाम का सुत्त उसमें कहते हैं, ये एक अलग विषय हो जाएगा। मगर उस सुत्त में भी भगवान उन्हें कहते हैं, राहुल, जो कोई वाचा के शील का उल्लंघन करता है उसके लिए ऐसा कोई भी शील बचा नहीं रह पाता कि जिसका वो उल्लंघन ना करे। हर एक सभी शीलों का उल्लंघन वाचा के शील का उल्लंघन होने के कारण होता है। तो वाचा के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। और भगवान फिर आगे राहुल को बताते हैं, राहुल, जैसे जो भी कोई तुम कर्म करते हो तो उस कर्म करते समय जब भी तुम्हारे मन में तुम उसके प्रति जागरूक रहो और ऐसा तुम्हें लगे कि इस कर्म से कोई सामने वाला व्यक्ति दुखी हो सकता है या मुझे कोई दुख हो सकता है, ऐसा तुम अगर जब भी जानते हो तो उस कर्म को ना करो। भविष्य में भी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए कोई कर्म करते समय, तो उस समय भी वो ना करो। भूतकाल में अगर तुमने ऐसा जान लिया है कि मेरे इस कर्म से किसी एक को दुख हुआ है, किसी एक को पीड़ा हुई है या तुझे भी हुई है, तो तुरंत उसके बारे में भूतकाल में की हुई दुर्घटना या दुर्विचार दुराचार के बारे में अपने उपाध्याय को बात बताओ, उनके सामने जाओ और क्षमा याचना करो, पाप देश ना करो और संकल्प करो कि फिर कभी मैं ऐसा दुर्वर्तन नहीं करूंगा। तो राहुल वो बात समझते हैं और बाद में हम देखते हैं कि राहुल केवल श्रोतापन्न नहीं, तो राहुल बाद में अरहत बन चुके। तो अपने पिता का नाम उन्होंने, जैसे हर एक माता पिता का एक उद्देश्य रहता है ना, जैसे हम बोलते भी है, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। पिता के जैसा पुत्र इस दुनिया में निश्चित ही दुर्लभ होता है। तो ऐसा पुत्र सिद्धार्थ को मिला। क्या ऐसा पुत्र हमें चाहिए? तो निश्चित ही हमें क्या बनना चाहिए? हमें धर्मधर बनना चाहिए, हमें धम्मदायाद बनना चाहिए। तभी हमारी पुत्र, हमारी कन्याएं राहुल के जैसे बन सकती हैं। तो अंत में हम केवल यही कहेंगे कि जिसने भी धम्म के प्रति स्मृतिमान रहकर, जागरूक रहकर ध्यान किया है, धम्म आचरण किया है, उसका कल्याण ही हुआ है। बुद्ध स्वयं एक जगह पे बोलते हैं, धम्मपद में ही गाथा है ये, जो जो ध्यान साधना करते हैं, जो काया को संयम करते हैं, जो वाणी को संयमित करते हैं, मन को संयमित करते हैं, जो कायागत स्मृति करते हैं, जो त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ की स्मृति करते हैं, इन उनके शिष्यों के प्रति बुद्ध भगवान कहते हैं, सुपबुद्धं पबुझन्ति सदा गौतम सावका, ये च दिवाचरतो च नीचं बुद्धं गता सदी, सुपबुद्धं पबुझन्ति सदा गौतम सावका, ये च दिवाच रतो च नीचं भावनाय रतो। सुप्रबुद्ध बुद्ध के जो भिक्षु श्रावका
दिन और रात बुद्ध धम्म के प्रति स्मृतिमान रहते हैं, कायागत स्मृति करते हैं, मैत्री भावना करते हैं। ऐसे सारे शिष्य यह स्मृतिमान होते हैं, यह धम्मधर होते हैं। तो ऐसे ही हम धम्मधर बने, हम सभी को धम्मधर बनने की प्रेरणा मिले। हम सभी के मन में बुद्ध धम्म संघ के प्रति अत्युच्च श्रद्धा निर्माण हो और उस श्रद्धा के अनुसार हमारी मनोवस्था पल पल क्षण क्षण विकसित होते रहे। ऐसी शुभेच्छा देते हुए हम यहाँ संपन्न करते हैं। धन्यवाद।